हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल बीट मैथ्स विद जयसिंह। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, फिट हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था और उसने ये डाउट पूछा था, तो चलिए शुरू करते हैं सीधा, है ना। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो आप उसमें इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और ऐसे ही मिलते जुलते ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो एट टी मिनट्स पास 2 PM, अब बोल रहा है कि 2 बजे के बाद, पास 2 PM मतलब भाई 2 बजे के बाद की बात हो रही, तो कुछ आर वाला जो निडल होगा वो यहाँ पे होगा। द टाइम नीडेड बाई मिनट हैंड, इसका मतलब मिनट हैंड भी है, चलिए वो भी कहीं पे बना देते हैं। टाइम जब एग्जैक्टली नहीं पता है तो जहाँ मन वहाँ बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि ये 0, 10, 5, 20, 20 कुछ नहीं लिखा है ना, ऐसा बस बना दिया। अब बोल रहा है एट टी मिनट्स पास 2 PM, इसका मतलब यहाँ जो मिनट हैंड है ना वो टी मिनट्स कर चुका है, ठीक है। ये 2 है और 2 के बाद ये टी मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। द टाइम नीडेड बाई मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, अब इस वाले हैंड को टू शो 3 PM, अगर इसको 3 PM दिखाना है तो आपको तो ये पता ही है कि इसको चलते चलते यहाँ आना पड़ेगा और कुछ ऐसा होना पड़ेगा, तभी ये 3 PM होगा, है ना। और फिर जब ऐसा होगा तो ये आर वाला भी निडल कहीं यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये 3 PM हो जाएगा। तो फिलहाल जो पोजीशन है वो ये है कि 2 पे आर वाली सुई टिकी हुई है और टी मिनट्स हो चुके हैं, पर टी मिनट कितना है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, हमें पता नहीं है, इसलिए हमने एक जनरल टी मिनट्स बस लिख दिया है ना। अब बोल रहा है कि 2 बजे के बाद जो मिनट हैंड को है ना, मिनट हैंड को अगर क्या दिखाना है, 3 बजे का टाइम दिखाना है। कितने बजे का टाइम दिखाना है? 3 बजे का। तो इस टाइम को पाया गया कि ये 3 मिनट्स कम है, ये टाइम 3 मिनट कम है, किससे? t² अपॉन 4 मिनट से इतना कम है, जितना भी कम है, कितना कम है? 3 मिनट कम है, ठीक है। फिलहाल ये जान लें कि ये टाइम एक्चुअली है क्या, तो ये 2r t मिनट्स टाइम है। ये 2r, जैसे यहाँ पे अगर 20 लिखते हैं हम तो ये बोलते हैं 2r 20 मिनट्स, 2 hours 25 मिनट्स, तो कुछ लिखते हैं ना 2 o'clock, अगर यहाँ पे होता 2:10, 2:20, 2:30, तो अब टी मिनट्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो अगर 3 बजे की बात करें, इस वाले पोजीशन की बात करें, 3 o'clock की बात करें, तो अगर ये मान लीजिए 5 मिनट्स 2:05 हुआ होता तो 3 बजने के लिए कितनी मिनट्स की ज़रूरत होती? 55 मिनट्स की ज़रूरत होती। और ये कैसे आया? 60 माइनस जो मिनट्स ख़त्म हो चुके हैं, है ना। अगर ये सुई 15 पे होती तो फिर कितना टाइम की ज़रूरत पड़ती 3 बजने के लिए? 45। कैसे आ रहा है? 60 माइनस 15। अगर मान लीजिए आधा घंटा हो चुका होता, 2:30 हो चुका होता, तो 3 बजने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत होती? 30 मिनट्स की ज़रूरत होती। कैसे पता लग रहा है? -30। इसका मतलब ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, ये 2 चीज़ें होती ही होती हैं। तो 3, अगर अब 2 बज के टी मिनट्स हो चुके हैं तो 3 बजने के लिए 60 माइनस जितना निकल चुका है, 60 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में जितना निकल चुका है, तो 5 निकला था तो 5 माइनस किया, 15 निकला है तो 15, 30 निकला तो 30। अभी यहाँ टी मिनट्स निकल चुके हैं 2 बजने में, तो ये हो जाएगा 60 माइनस टी, और 60 माइनस टी टाइम चाहिए क्या होने के लिए? 3 o'clock होने के लिए, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से समझे भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 बजे की ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि 3 बजे जो टाइम दिखा रहा है, तो 3 बजे कितना टाइम का ज़रूरत इसको पड़ेगा? अगर 3 बजना है तो 60 माइनस टी टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 2:05 हुआ होता तो 3 बजने के लिए 55 मिनट की ज़रूरत होती, 2:10 हुआ होता तो 50 मिनट और चाहिए होते इसको 3 बजने के लिए। उसी तरह अगर टी मिनट्स हो चुके हैं तो इसको 60 माइनस टी टाइम और चाहिए 3 बजने के लिए। अब बोल रहा है कि द टाइम दैट इज नीडेड वी हैव रिटन हियर ऑलरेडी। टाइम जो हमें चाहिए वो कितना है? 60 माइनस टी है, इसको लिख दिया है। The time needed by the minute hand of a clock to show 3 PM was found to be 3 minute less। अब इस टाइम को 3 मिनट कम पाया गया है। किससे कम पाया गया है? इस वाले टाइम से। तो इस वाले टाइम को तो पहले आमने सामने लिख दे, कंपेयर अगर करना है तो आमने सामने लिख दे, लिख दिया। अब इस टाइम को 3 मिनट कम पाया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसे कम पाया गया है उसे आप दे दो ना 3 मिनट,
3 मिनट इसमें कम है, 3 मिनट दे दिए। अब तो ये दोनों टाइम बराबर हो गए ना, ठीक है, अब ये बराबर हो गए। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 60 + 3 क्या हो जाएगा भाई, 63 - t इज इक्वल टू t²/4। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, 252 - 4t इज इक्वल टू t²। अब ये सब कुछ उधर लेके चलेगा तो 0 इज इक्वल टू t² - 4t है, ये क्या हो जाएगा भाई, +4t। 252 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, -252। एकदम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया ना। या फिर इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, t² + 4t - 252 इज इक्वल टू 0। आइए साथ ही साथ मिडिल टर्म स्प्लिट भी थोड़ा सा सीख लेंगे कि कैसे करना है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट भी ध्यान दे दें कैसे करना है, एक बार फिर से समझ लें। अब हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है कुछ इस तरीके से कि यहाँ बीच में 4 आए और प्रोडक्ट 252 आए, तो जो स्प्लिट होगा वो होगा t² + 18t - 14t, क्योंकि 18 × 14 करोगे तो 252 आएगा और 18 - 14 करोगे तो 4t आएगा। -252 इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, आप बस सिंपली कॉमन ले लो, तो t कॉमन हुआ तो t + 18 यहाँ पे, फिर ये माइनस साइन दोनों जगह, माइनस कॉमन लिया 14, तो ये फिर से आ गया t + 18 इज इक्वल टू 0। अब ये आया t + 18, दूसरे ब्रैकेट में t - 14 इज इक्वल टू 0। अब आइदर t + 18 इज इक्वल टू 0, आंसर 0 आया ना भाई, तो या तो ये ब्रैकेट ये पूरा 0 रहा होगा, 0 × समथिंग 0 आएगा, या फिर ये 0 नहीं होगा तो वो 0 आएगा, है ना, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो इधर 8 + 18 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सॉरी t + 18 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू -18, और इसको अगर लेंगे t - 14 इज इक्वल टू 0, इस केस में t इज इक्वल टू 14। अब आप एक बात ध्यान देना, t की दो वैल्यूज आई हैं, है ना, एक -14 है, सॉरी एक -18 है, एक +14 है। अब टाइम माइनस में तो नहीं हो सकता ना, तो इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, लिख दिया नेग्लेक्टिंग। सो द वैल्यू ऑफ t इज 14, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन अलग अलग रेफरेंस बुक से जरूर करते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी चैप्टर्स हमने ख़त्म कर लिए हैं, अगर हमने ढेर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो नए क्वेश्चंस को देख के घबराएं नहीं। जैसे ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया ही था, धीरे धीरे सोच आप बनाते रहेंगे कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है स्टेप्स में, तो हमेशा होगा। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप पूरे क्वेश्चन को साथ में ना पढ़ें, ऐसे पढ़ें एट t minutes past 2 PM, एक रफ डायग्राम सा बना लें, एक फिगर सा बना लें। द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड बना लें, आवर हैंड बना लें, क्योंकि 2 बजे को रिप्रेजेंट करना है। 3 बजे के लिए कितना टाइम चाहिए वो निकाल लें, क्योंकि इस टाइम को 3 मिनट कम पाया गया था, तो अगर ये टाइम मिलेगा तभी तो इसमें आप 3 जोड़ोगे, तभी तो इसके बराबर होगा, फिर ही इक्वेशन फॉर्म होगा। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस को पढ़ें, पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ के पढ़ें, तो क्वेश्चन ईजी लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। अगर ये काम का है और बच्चों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।